Assalamualaikum students, today I am going to discuss the topic that is atomic fluorescence spectrometry। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में मैंने आप लोगों से जो है वो डेफिनेशन एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री को डिस्कस किया था। ठीक है, ये मैंने आपसे लेक्चर नंबर 1 में लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था पॉइंट। ठीक है, एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री के फर्स्ट 2 पॉइंट्स जो हैं डेफिनेशन और प्रिंसिपल को। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें मैं आप लोगों से ऑरिजिन एंड एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो इस बारे में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, ये लेक्चर नंबर 1 है और ये लेक्चर नंबर 2 हमारा जो है वो ऑरिजिन एंड एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट लेते हैं, हम ऑरिजिन की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा पॉइंट था कि ऑरिजिन ऑफ एटॉमिक फ्लोरेसेंस, मतलब एटॉमिक फ्लोरेसेंस जो है या एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम जो है वो किस तरह से ऑरिजिनेट हुआ, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि मैंने मेंशन किया है कि एटॉमिक फ्लोरेसेंस इज फिनोमेना दैट अकर्स व्हेन एटम इन सैंपल आर एक्साइटेड बाय एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स एंड देन एमिट लाइट एट अ कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ एज दे रिटर्न टू देयर ग्राउंड स्टेट। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने प्रिंसिपल में भी डिस्कस किया था कि जो हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या था एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री में, कि इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का विद एटम्स। ठीक है, और जब एटम्स के साथ इंटरेक्शन हो जाता है तो उससे क्या होता है, उसके रिजल्ट में जो एटम्स हैं उनको एनर्जी मिलती है और वो हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक्साइटेड होने के बाद जो है वो क्या करते हैं, फ्लोरेसेंस लाइट जो है वो इसको एमिट करते हैं। ठीक है, तो इस फिनोमेना को हम कहते थे एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री। तो अब यहाँ पर भी स्टूडेंट्स वही बात है कि ऑरिजिन कैसे हुआ, कि जो एटॉमिक फ्लोरेसेंस है कैसे ओरिजिनेट हुआ, किस वजह से कि एटम्स जो हैं सैंपल के अंदर जो एटम्स मौजूद हैं दे आर एक्साइटेड बाय एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स जब उनको दिया जाता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, वो एटम्स उस सैंपल के अंदर एक्साइटेड हो जाते हैं एंड देन दे एमिट लाइट एट अ कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ एज दे रिटर्न टू देयर ग्राउंड स्टेट। और फिर वो क्या करते हैं, लाइट को एमिट करते हैं एक खास स्पेसिफिक वेवलेंथ पे। ठीक है, मतलब हर एलिमेंट की एक खास स्पेसिफिक या कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ होगी। ठीक है, एक खास वेवलेंथ होगी जिसकी बेसिस पे हम उनको जो है वो आसानी से आइडेंटिफाई कर सकेंगे, उनको आसानी से हम क्वांटिफाई कर सकेंगे और उसको आसानी से हम कैरेक्टराइज कर सकेंगे। ठीक है, मतलब उनकी क्वांटिटी वगैरह को भी आप, या कंसंट्रेशन जैसे कि मैंने स्टार्ट में डेफिनेशन में भी बताया, तो हम उसकी कंसंट्रेशन को भी आसानी से मेजर कर सकेंगे। एज दे रिटर्न टू देयर ग्राउंड स्टेट, और जब वो लाइट एमिट कर रहे हैं मतलब दोबारा से क्या हो रहे हैं, ग्राउंड स्टेट में फिर वापस आ रहे हैं। So the origin of atomic fluorescence can be traced back to the early experiments on atomic spectroscopy by scientists such as Gustav Kirchhoff and रॉबर्ट बंसन इन मिड 19th सेंचुरी। ठीक है, अब ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो ऑरिजिन हुआ एटॉमिक फ्लोरेसेंस का, ठीक है, एटॉमिक फ्लोरेसेंस का, ये अर्ली एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। दो साइंटिस्ट थे, एक हमारे पास साइंटिस्ट का नेम क्या है, गुस्ताव किरशोफ, इन्होंने किया था, और सेकंड जो है रॉबर्ट बंसन। इन दोनों साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ऑरिजिन ऑफ एटॉमिक फ्लोरेसेंस पे, तो उसकी बेसिस पे ये जो है ये हमारे पास जो एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री है वो हमारे पास आई, और ये इस फिनोमेना को हम लोगों ने फर्दर स्टडी किया। ठीक है, अब किरशॉफ एंड बंसन ने क्या ऑब्जर्व किया, या किस तरह से ये ऑरिजिन हुआ एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम का या एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री का, वो क्या था कि किरशॉफ एंड बंसन ऑब्जर्व दैट एलिमेंट्स एमिट लाइट एट कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ्स। ये बात अभी आपको पहले भी मैंने बताई है कि ये क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स है वो कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ जो है वो लाइट, कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ की लाइट जो है वो एमिट करते हैं। ठीक है, तो किरशॉफ एंड बंसन ने भी ये ऑब्जर्व किया कि जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये एमिट कर रहे हैं लाइट एट कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ, एक खास स्पेसिफिक वेवलेंथ पे ये लाइट एमिट करते हैं, जिसकी वजह से हम उनको आसानी से कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, व्हेन दे हीटेड इन अ फ्लेम, जब उनको हीट किया जाता था तब वो कैरेक्टरिस्टिक लाइट जो है वो एमिट करते हैं, एंड दे यूज्ड दिस ऑब्जर्वेशन टू डेवलप द टेक्निक ऑफ फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी। और उन्होंने इस टेक्निक को इस्तेमाल करके जो है इस ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल करके जो टेक्निक है फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी उसको डेवलप किया। ठीक है, एंड विच इज द प्रिकर्सर टू मॉडर्न एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक सच एज एटॉमिक फ्लोरेसेंस। और इसी से क्या हुआ कि यही आप कह लें कि एक तरह से प्रिकर्सर
साबित हुआ किसके लिए कि जो मॉडर्न हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स हैं वो जो है वो जस्ट इसी की वजह से इवॉल्व हुई हैं, ठीक है, इनके इस ऑब्जर्वेशन वगैरह की वजह से और उसकी वजह से क्या हुई, ये फर्दर टेक्निक्स जो हैं वो डेवलप हुई। और इसमें सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स जो है वो आ गई, और एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ही हमारे पास एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री आता है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन एंड एटॉमिक इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है, ठीक है। तो ये इस तरह से एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोमेट्री का जो है वो इस तरह से आगाज़ हुआ। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से जो है वो इसके ऑरिजिन को डिस्कस किया है। अब मैं आती हूँ इससे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था वो क्या था, एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम। जैसे कि ये मैंने आपसे डिस्कस किया, मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। ये ऑरिजिन को हमने डिस्कस कर लिया, अब हम आते हैं एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम। ये आपको नज़र आ रहा होगा, होप सो कि ये क्लियर है। ये मैं इसको दोबारा से कैमरे को सेट कर रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, आपको सब क्लियर नज़र आए। तो अब हम स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स। एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम क्या है? AFS इज एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम इज बेसिकली अ प्लॉट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड फ्लोरेसेंस एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स बेसिकली क्या है, ये एक प्लॉट है, ठीक है, जो कि आप किसके दरमियान में बना रहे हैं, एक फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी के दरमियान में, ठीक है, फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ के दरमियान में, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में, इन दोनों के बीच आप कह सकते हैं कि ये प्लॉट बनाते हैं जिसको आप कहते हैं एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम, ठीक है। जिस पे आप देख रहे हैं कि वाई एक्सिस पे आपने क्या किया, फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी जो है वो उसको रखा, और सेकंड जो आपके एक्स एक्सिस है उस पे आपने क्या लेना है, वेवलेंथ, जो कि इन नैनोमीटर होगी, ठीक है। तो ये प्लॉट के बारे में आपको होप्सो के क्लियर हो गया कि क्या है। AFS जो एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम है, दैट इज अ प्लॉट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द एमिटेड फ्लोरेसेंस, मतलब फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी है, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। और ये जो है यहाँ पर जैसे कि बताया गया कि एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पर वेवलेंथ इन नैनोमीटर वेवलेंथ भी हो सकता है या फिर फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो है ये वेवलेंथ होता है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया है वेवलेंथ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, ठीक है। सो ये हमने इसकी एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम की जो है बेसिक डेफिनेशन आप कह सकते हैं उसको डिस्कस किया, ठीक है। क्योंकि एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम जो है वो किसके वर्सेस हो सकता है, मतलब कौन कौन से यहाँ पर आपके एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे क्या होगा, इस बारे में आपको पता हो। अक्सर स्टूडेंट्स को क्या होता है कि वो स्पेक्ट्रम तो ड्रॉ करते हैं, लेकिन वो जो है ये मेंशन ही नहीं करते कि स्पेक्ट्रम उन्होंने किसके अगेंस्ट जो है वो प्लॉट जो है वो किसके अगेंस्ट बनाया है, मतलब ना कभी वेवलेंथ मेंशन होती है, कभी कभी यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वाई एक्सिस पे जो पैरामीटर है वो लिखना होता है वो मिस कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, इसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स के इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय एक्साइटिंग अ सैंपल विद स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड फ्लोरेसेंस एट डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो सबसे पहले जैसे कि हमने प्रिंसिपल में डिस्कस किया कि क्या होता है कि आपने जो सैंपल के अंदर एटम्स होते हैं उनको आप क्या करते हैं, एक्साइटेड करते हैं बाय एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स, ठीक है। उसके थ्रू जब वो एटम्स एक्साइट हो जाते हैं और वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट जो है वो क्या करते हैं, एमिट करते हैं, ठीक है, विद स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड फ्लोरेसेंस, और फिर वो लाइट जो है वो एमिट करेंगे और उस जो फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी जो है उसकी आपने क्या करनी है, मेजर करनी है, ठीक है। इंटेंसिटी की जो लाइट है वो जो एमिट कर रहे हैं उसको आपने मेजर करना है एट डिफरेंट वेवलेंथ्स, जिस वेवलेंथ पे वो कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ पे लाइट एमिट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर एलिमेंट की एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे वो लाइट को एमिट करेगा, ठीक है। तो वो फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी और एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी होगी, तो इसी वजह से आप उनकी बेसिस पे इनको आसानी से कैरेक्टराइज कर सकेंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक वेवलेंथ एंड जो फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी है, इनको इसकी बेसिस पे आप इनकी मेजरमेंट करेंगे। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक सामने आपको नज़र आ रही है एक पिक्चर है, क्या है कि ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, और यहाँ पर ये एक्साइटेड स्टेट में होता क्या है कि यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में जो आपके पास एटम्स होते हैं, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में जो एटम्स हैं, ठीक है, एटम्स इन ग्राउंड स्टेट। अब क्या होता है, यही बात आपको बताइए कि जब वो एनर्जी क्या करते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स मिलता है, जब उनको एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स, तो क्या होता है कि ये जो एटम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, उनको एनर्जी मिलती है और हाई एनर्जी लेवल में वो ग्राउंड स्टेट से वो हाई एनर्जी लेवल में जंप करते हैं। अब जंप कैसे करते हैं कि मतलब वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं क्योंकि एनर्जी उनको मिलती है, और वो फिर क्या होते हैं
के फिर वापस क्या होते हैं, डी एक्साइट होते हैं। डी एक्साइट कैसे होते हैं कि बाय एमिटिंग द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। आपने देखा है क्या कि सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करते हैं, एमिट करते हैं एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे, ठीक है। आप कह सकते हैं कि एट ए कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ या स्पेसिफिक वेवलेंथ पे वो लाइट को एमिट करेंगे, ठीक है। सो इस बेसिस पे हम इसको जो है वो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट जो है वो उसके अंदर मौजूद है हमारे सैंपल के अंदर, और उनकी जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ट्रेस अमाउंट्स हैं, उनको भी हम आसानी से मेजर कर लेंगे। तो ये होप्स हो के पॉइंट क्लियर हो गया। और ये डेल्टा ई क्यों लिखा है, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट, तो इसी वजह से इसको इस तरह से एरो से मेंशन किया गया। और हायर एनर्जी स्टेट में लेवल या एनर्जी ज़्यादा होती है ना, तो इसी वजह से इसकी तरफ एरो जो है ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो होप्स हो के ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। और दूसरा ये जो मैंने आपको बताया कि प्लॉट किसके दरमियान में, फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ के दरमियान में, ठीक है, इनके बीच में जो है ये प्लॉट होगा। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पॉइंट में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, ये तो हमने डिस्कस किया ना कि एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम कैसा होता है और किसके दरमियान में है। अब दूसरी बात कि ये जो फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम है वो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके बारे में भी अब हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट है के पॉइंट इसमें कि द शेप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सैंपल। अब आप का जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, जो फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम है उसकी क्या शेप होगी या उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो किस पर डिपेंड करेंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ सैंपल पे, ठीक है। मतलब सैंपल के अंदर क्या क्या खसूसियात हैं, सैंपल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, सच एज यानी कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आप देखेंगे कि जो आपके पास जो हमारे पास जो जैसे कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के जो हमारे पास सैंपल है उसके अंदर उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स वगैरह जो मॉलिक्यूल्स वगैरह मौजूद हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके अलावा जो है वो कितनी कंसंट्रेशन उसके अंदर मौजूद है, ठीक है, ये सारा भी। एंड इन्वायरमेंट, और जो इन्वायरमेंट है वो मतलब उसके सराउंडिंग में कौन कौन से टाइप के एटम्स हैं, क्या जो है वो ग्रुप्स मौजूद हैं, तो उसके मॉलिक्यूलर इन्वायरमेंट पे भी जो है वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली अफेक्ट करेंगी जो शेप है फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम की, और करेक्टरिस्टिक्स वगैरह भी इस तरह से वेरी करेंगी इसकी बेसिस पे, ठीक है। एंड सेकेंडली क्या है कि टिपिकली द फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एमिशन पीक। इसके अलावा जो है एमिशन पीक किस तरह की होगी, विच करस्पॉन्ड्स टू द वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी ऑफ द मैक्सिमम फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी। और किस तरह की जो पीक है वो किस तरह की होगी और उसकी वेवलेंथ वगैरह क्या होगी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। लेट्स सपोज मैं वैसे एक एग्जांपल ले रही हूँ कि जैसे कि मैं कहती हूँ कि यहाँ पर अगर एक पीक यहाँ पर है, ठीक है, और एक पीक जो है वो इतनी है, तो आप देखें कि किस पीक की इंटेंसिटी ज़्यादा है। इस वाले की इंटेंसिटी ज़्यादा है, फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी ज़्यादा है और इसकी कम है। और दूसरा ये कि वेवलेंथ भी आप देखें कि किस वेवलेंथ पे, यहाँ पर तो मैंने पॉइंट्स मेंशन नहीं किए ना कि 25 वेवलेंथ है, 60 है, कितनी है, ठीक है, वट एवर द वेवलेंथ, तो वो फिर इसकी बेसिस पे आप आसानी से देख सकेंगे कि क्या पोजीशन, किस पोजीशन पे क्या पीक आ रही है, ठीक है, और मतलब किस पोजीशन पे आ रही है और उसकी वेवलेंथ क्या है। इस तरह से आप आसानी से उसकी वेवलेंथ को भी आसानी से मेजर कर सकेंगे और जो है आइडेंटिफाई कर सकेंगे, और उसकी इंटेंसिटी वगैरह को भी आसानी से जो है वो मेजर कर सकेंगे। ठीक हो गया। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, होप्स हो कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया शेप के बारे में भी, और उसके बाद जो है वो इसकी एमिशन पीक और जो उसकी फ्रिक्वेंसी के बारे में मैंने बताया। अब नेक्स्ट है कि पॉइंट की द पोजीशन, intensity and shape of the peak can provide valuable information about sample such as its chemical composition, कंसंट्रेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि सैंपल के बारे में आपको ये इंफॉर्मेशन देगा कि मतलब कैसे जो स्पेक्ट्रम है आपका फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम कैसे इंफॉर्मेशन दे रहा है सैंपल के बारे में, कि पोजीशन जो आपकी इसमें जो आप प्लॉट जो एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम है इसके अंदर आप देखेंगे कि किस पोजीशन पे पीक आ रही है, क्या उसकी इंटेंसिटी है और शेप किस तरह की है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारी आपको इंफॉर्मेशन देंगी, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी किसके बारे में, सैंपल के बारे में। और वो क्या इंफॉर्मेशन होगी कि जैसे कि उसकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में आपको बताएगी, इसके अलावा उसकी कंसंट्रेशन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और आपका जो सैंपल है वो उसकी क्या फिजिकल जो है प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर मौजूद हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन ये आपको प्रोवाइड करेगा जो आपका एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम है। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सब पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किए वो आपको क्लियर हो गए हैं।
और स्टूडेंट्स, अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आपके माइंड में या कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको क्लियर नहीं हुआ, तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।